गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रोली बांठिया, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन। मेरी स्पेशलाइजेशन है लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज और नॉर्मल डिलीवरीज कराना। तो आज हम आपको कुछ टिप्स देंगे इस बारे में कि हमें शुरू के 3 महीने की प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सब लोग की नई नई प्रेगनेंसी होती है, पहली प्रेगनेंसीज में लोगों को इतनी बातें पता नहीं होती। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब लोग गूगल सर्च करते हैं और ढूंढते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसमें से क्या मिथ्स हैं, क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, आज हम उस पर थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। तो डाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें अवॉइड करनी है वो है कैफीन। चाय, कॉफी, चॉकलेट्स, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। एरेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम ना लें तो बहुत बेहतर है, अगर लेते भी हैं तो उनकी क्वांटिटी हफ्ते में कभी एक बार ले लिया और बहुत मिनिमल क्वांटिटी में लिया, वो ठीक रहता है। क्योंकि कैफीन का कंटेंट ज्यादा लेने से आपके अबॉर्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज हम आते हैं बाहर का जंक फूड, चीज, बर्गर, पिज्जा, पास्ता एंड स्पेशली जो आपके चाइनीज फूड्स होते हैं। चाइनीज फूड्स में एक कंटेंट ऐड होता है अजीनोमोटो। सो वी हैव टू अवॉइड चाइनीज फूड। बाहर का तो खाना ही नहीं है। घर में भी हम बनाएंगे तो फ्रेश बनाना है। अगर आपको छोले भटूरे, पानी पूरी सबका मन करता है कि भाई हम थोड़ा बहुत चटपटा खा लें, तो वो भी घर का बना होना चाहिए। बाहर का आपको जो भी खाना है वो अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज जिस पे हम आते हैं, तो ये बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि हम गर्म चीजें, सब्जियां खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप सारी सब्जियां एक लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये है कि आजकल ना ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हो रहा है। तो जब भी हम कोई सब्जी या कोई भी चीज बनाते हैं, उसको फ्री फ्लोइंग वाटर में बहुत अच्छे से धोएं और उसके बाद ही काटें। और कोशिश ये करनी है कि बहुत ज्यादा हम जैसे सब्जियों को उबाल रहे हैं तो जो उनका रस बचता है उसको भी कंज्यूम करना है। वो आपको सब्जी, रसीली सब्जी बनाने में उसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हाई क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स होते हैं जिन पे हमको फोकस करने की जरूरत होती है। जो इसके नेक्स्ट बात हम करना चाहेंगे वो करना चाहेंगे योगा के बारे में कि कितनी हम फिजिकल एक्टिविटी प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप रूटीन में कोई योगा प्रेगनेंसी से कंसीव करने से पहले से करते आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। बट उसमें हैवी वेट लिफ्टिंग, कोई भी झटके से कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई भारी वजन उठाने की एक्सरसाइज है, तो वो बेसिक एक्सरसाइजेस अवॉइड करनी है। व्हाट वी रिकमेंड इज कि आप आराम से 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को वॉक करिए, थोड़ी योगा करिए, थोड़ी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। आप बैठ के अनुलोम विलोम कर सकते हैं। उन पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। इससे बच्चे का ऑक्सीजनेशन बढ़ता है, आपकी प्रेगनेंसी आगे हेल्दी जाती है। दूसरी बात, हम आउट स्टेशन ट्रैवल की बात करते हैं तो आप एक रेगुलर नॉर्मल एक्टिविटी जिसमें आपको झटके नहीं लगे, दचके नहीं लगे, गड्ढों में बम्स नहीं लगे, टू व्हीलर में ट्रैवल करना थोड़ा अवॉइड करना है। आपस में हस्बैंड से इंटरकोर्स अवॉइड करना है, क्योंकि जो शुरू के 3 मंथ्स होते हैं उसमें हम कोई भी ऐसा इंसाइटिंग इवेंट नहीं चाहते हैं जिसकी वजह से बच्चेदानी पे जोर पड़े, या बच्चा जो बन रहा है या हमारा प्लेसेंटा जो बन रहा है जो बच्चे को सपोर्ट करता है, जिसपे की पूरी ब्लड सप्लाई बच्चे की और ग्रोथ डेवलपमेंट डिपेंड करता है, उस पर किसी भी तरह का कोई जोर आए या कोई भी किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो।